अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। जी मुश्ताक साहब प्लीज। जी मुझसे पहले जो मुश्ताक साहब, मैं इस वक्त जो फ़लस्तीन का इशू है और PSL चल रहा है, तो इस हवाले से मैं अपनी जज्बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मिस्टर चेयरमैन, जैसा कि हमें इल्म है कि 30,000 से ज़ायद लोग इस वक्त फ़लस्तीन में कत्ल किए जा चुके हैं, 70,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं और 15 लाख लोग इस वक्त शदीद कसम पुरसी की हालत में बेघर हैं और उनके पास शेल्टर, उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। जो फ़लस्तीन की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही अंदोखनाक और खौफनाक हैं। और मिस्टर चेयरमैन, हम देख रहे हैं कि बच्चे घास खा रहे हैं, जानवरों के चारा खा रहे हैं, सड़क का पानी पी रहे हैं और 2 अरब की उम्मत मुस्लिमा उसको देख रही है। हम अपने जमीलों में पड़े हुए हैं, इंसानियत मर रही है इंसानियत। मिस्टर चेयरमैन, कल के अखबार की खबर है 7 बच्चे भूख से मर गए। हम अपने मसाइल भी उठाएं, अच्छी बात है, लेकिन इन 7 बच्चे जो रसूलुल्लाह की उम्मत के बच्चे हैं, हशर के रोज हम में से हर बच्चे से पूछा जाएगा। बच्चे वो कोयला बन जाते हैं, कोयला, छोटे छोटे बच्चे वो जब जल जाते हैं तो कोयले की सूरत में उनको उठाते हैं और वो तस्वीरें, यानी ये पहली टेलीवाइज जेनोसाइड है। मिस्टर चेयरमैन, अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि तमाम फलस्तीनी बच्चों को कत्ल करो। अमेरिका ने 3 बार वीटो किया, जंगबंदी को वीटो किया, कत्लेआम को फैसिलिटेट किया। कातिल हैं ये लोग। मिस्टर चेयरमैन, फिर आप देख लें कि हमने गैरत को साउथ अफ्रीका, चिली, मेक्सिको, ब्राजील, ये इनको ठेके पे दिया हुआ है। रसूलुल्लाह की उम्मत ने अपनी गैरत इन 4 ममालिक को ठेके पे दिया हुआ है और खुद बेगैरत ही के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जब वो जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब वो जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो शर्म नहीं आती इनको कि ये कम से कम उसमें पार्टी बन जाए। ये कैसे जी रहे हैं, ये कैसे सुबह शाम गुजार रहे हैं, ये किस मुंह से रसूलुल्लाह से शफात का, कौसर की जाम का की दरखास्त करेंगे। मिस्टर चेयरमैन, किसी की बख्शिश नहीं होनी है। जो कुछ वहां हो रहा है, किसी की बख्शिश नहीं हो रही। अब आप देखिए मिस्टर चेयरमैन, सऊदी अरब ने नुमाइश की असलहे की, उसमें इस्राएली ड्रोन ऑर्बिटर 4 की नुमाइश भी की। ऑर्बिटर 4 जो फलस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, उसकी नुमाइश, एग्जीबिशन सऊदी अरब में हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हम क्यों चुप हैं? हम बात क्यों नहीं कर रहे? ये इंसानियत की जंग है, इंसानियत की, आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ। और फिर आप देखिए मिस्टर चेयरमैन, यहां PSL हो रहा है। मैं तो सबसे बड़ा वकील हूं खेलों का। 15 करोड़ नौजवान हैं। जब खेल नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, रोजगार नहीं होगी, तो क्या होगा? गन कल्चर होगा, ड्रग कल्चर होगा, क्राइम कल्चर होगा। तो हमें तो अपने बच्चों को तालीम और खेल और स्पोर्ट्स और रोजगार देना चाहिए। मुश्ताक साहब, लेकिन PSL को, आखिरी बात, PSL को मुतनाज़िया बना दिया। जब आप KFC जो खुलकर खड़ा है उस कत्लेआम में इसराइल के साथ, जब आप इस तरह के इदारों के स्पॉन्सरशिप लेंगे, उनकी तशहीर करेंगे, यह हमारी गैरत के लिए चैलेंज है, यह हमारी जख्मों पर नमक पाशी है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने नौजवानों के साथ जुल्म किया PSL ने, और पाकिस्तानी कौम के साथ भी। मैं समेट रहा हूं मिस्टर चेयरमैन, 1 मिनट में समेट रहा हूं, मैंने कोई और बात तो नहीं करनी। तो ये इसके ऊपर मुझे दुख है। और फिर फलस्तीन का परचम और फलस्तीन का बैनर वो ग्राउंड में नहीं छोड़ते, उस पर पाबंदी है। मैं पूछना चाहता हूं, यह पाकिस्तान है, यह कायद का पाकिस्तान है, यह इकबाल का पाकिस्तान है, यह इस्लाम का पाकिस्तान है, या यह इसराइल के हिमायत याफ्ता पाकिस्तान है? इस कायद ने हमें इसराइल के खिलाफ खड़ा किया है,
اقبال نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کڑا کیا ہے. سب سے پہلے اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف طاقتور آواز قرآن عرض پر اس قائد بابا کی تھی. آج اس قائد کے پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے اور فلسطین کے قاتلوں کو اس کی تشہیر ہو رہی ہے. تھینک یو جی, اور بہت اس کے شکریہ ساتھ مسٹر چیئرمین جی. سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب, کے اوپر تھینک یو جی. مشتاق صاحب پلیز, میں نے آپ کو کہا تھا اسپیچ نہیں ہے, پبلک امپورٹنس جی. مائک کھولیں مشتاق صاحب کا. 30 سیکنڈ میں مسٹر چیئرمین میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں 30 جی سیکنڈ پلیز. 30 سیکنڈ آپ صرف مشتاق صاحب دیکھیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ KFC کا ختم کر لیں. آخری بات میں یہ کروں گا کہ میری پارٹی وہاں سے زخمیوں کو نکالنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر. ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کا پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کرنا چاہتے ہیں. حکومت پاکستان ہمیں راستہ دے ہمیں. ہم اپنے میرے ساتھ روزانہ مسٹر چیئرمین اس موبائل میں لسٹ ہزاروں لوگوں کے لسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بچے لانا چاہتے ہیں, ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو پالنا چاہتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو راستہ دو ہمیں, ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دے دو ہمیں, اسٹیٹ کور دے دو ہمیں اجازت دو, ہمیں سہولت کاری دو کہ ہم فلسطینی زخمیوں کو, فلسطینی بچوں کو, فلسطینی ماؤں کو وہاں سے جہازوں کے ذریعے سے اپنے خرچے پر اٹھائیں, ان کی علاج کریں, ان کی ضرورت پورا کریں, ان کو تحفظ دیں. کم از کم حکومت پاکستان, کم از کم OIC یہ کام تو کرے. تھینک یو جی. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.